संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो गया है। इसी के साथ सत्र में अलग अलग राज्यों के मुद्दे भी जोरों शोरों से उठाएंगे। और छत्तीसगढ़ रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वह संसद में छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों को जोरों शोरों से उठाएंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला। रायपुर से बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बृजमोहन अग्रवाल। उनसे सीधे बात करते हैं। संसद के सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ के लिए। क्या आप उम्मीदों के साथ इस सदन को देख रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि ये सदन सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। और देश का मान सम्मान स्वाभिमान जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बढ़ा है, उस पर चर्चा होगी। साथ में हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न मुद्दों को लेकर, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजनाओं को लेकर, छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज शैक्षणिक परियोजनाओं को लेकर, छत्तीसगढ़ में हेल्थ की सुविधाओं को लेकर, छत्तीसगढ़ में सड़क सुविधाओं को लेकर हम इस सदन में एक महीने में अपने मुद्दे उठाएंगे। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे गिरफ्तार हैं, ईडी ने हिरासत में लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है। देखिए, पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ के भले के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए उनको ये भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। संसद परिसर में जो बयान दिया है उसमें उन्होंने सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष को भी नसीहत दी है कि गर्व करना चाहिए इन पलों का। निश्चित रूप से विपक्ष को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय इस देश के ऊपर में, इस देश की सेना के ऊपर में गर्व करना चाहिए। और ऐसे मुद्दों पर पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़े, और उसके लिए एकता के साथ में पूरी देश की सेना को और सरकार को बधाई देनी चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल। और साफ तौर पर कई मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री के बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।